हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के 2017 में पूछे गए प्रश्न पत्रों की श्रृंखला लगातार इसी तरह से आपको मिलती रहेगी। वो छात्र जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये श्रृंखला है। 2017 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए थे, जिसका मैंने पार्ट 1 पहला प्रश्न पत्र है जो 19 तारीख को हुआ था, जिसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है। ये पार्ट 3 है और पार्ट 4 में ये पेपर पूरा समाप्त हो जाएगा। आज ये एक पेपर ख़त्म हो जाएगा, नहीं समाप्त हो जाएगा। पूरे 100 क्वेश्चन के बारे में आप जान चुके होंगे। इसी तरह से डेली आप यदि अपडेट पाना चाहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए समर्पण ऑनलाइन क्लासेस के सदस्य, जिससे आपको लगातार अपडेट मिलता रहे। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूँ लास्ट डे मैंने जो डिस्कस किया था वो लगभग टाइम एंड वर्क टॉपिक के इस क्वेश्चन तक किया था। याद होगा, यदि जो छात्र अंतिम तक हमारे सभी प्रश्न पत्रों को यानी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं उन्हें ज़रूर याद होगा कि मैंने लास्ट में कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था। टाइम एंड वर्क, टाइम और वर्क यानी समय और कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समय और कार्य से हमेशा 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हर जगह पे कहीं ना कहीं 2 या 4 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है, यदि कुछ रुपयों को ए, बी और सी में 5:7:6 के अनुपात में बांटा जाए और यदि बी को सी से 4500 रुपये अधिक प्राप्त हो, क्या हो, बी को सी से 4500 रुपये अधिक प्राप्त हो, कहा गया ए बी सी, तो आप क्या लिख लेंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे ए, ऐसे बी और ऐसे सी। ए का अनुपात है 5, बी का अनुपात है 7 और सी का अनुपात है 6। ये अनुपात और समानुपात टॉपिक से प्रश्न लिया गया है और देखो कैसे इसे लगा देना है। कह रहा है जो बी और सी है इन दोनों के बीच में डिफरेंस अमाउंट दिया है, यानी जो अमाउंट होना चाहिए वो 4500 का होना चाहिए। तो आपको यह ध्यान दीजिए है 7 अनुपात है किसका, बी का, और सी का है 6। दोनों के बीच में जो अंतर दिया है पैसे का वो कितने का दिया है, 4500 का दिया है। तो आप कह सकते हैं 7-6 के बीच में एक पैकेट बिस्किट यदि आप 4500 में ख़रीदते हो तो एक का तो आ गया मानना, आपको निकालना किसका है। अब आप देख लो, एक बराबर 4500 आ गया है तो आपको निकालना किसका है, सी को। और सी का कितना है, सी का दिया है 6, यानी 4500 गुणे 6 कर दो। तो आप आगे करके 4500 गुणे 6 कर सकते हो। 4500 गुणे 6 कर दिया तो 0 0 आ जाएंगे। 6 पंचे 30 की 0, 6 चौको 24, 3 2700 रुपये। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। क्लियर है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत ही शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ। देखो, टॉपिक को पहले आपको पूरा समझना होगा, तभी इतने ऐसे छात्र जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जैसे जिन्होंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उन्हें थोड़ा लग रहा होगा कि सर कैसे इतनी फास्ट। तो देखो, ये चीज़ें होती हैं जब आप कोई भी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे और कोई चीज़ें सॉल्व करोगे। टॉपिक को पहले प्रॉपर पढ़ना है आपको कि इस टॉपिक में है क्या, उसको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, बन जाएगा, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आज का दूसरा क्वेश्चन है। बहुत गजब का क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। किसका है, एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी से प्रश्न आया हुआ है। देखो, ए बी से 2 साल बड़ा है। कह रहा है ए जो है ना वो बी से 2 साल बड़ा है। ए 2 साल बड़ा रहेगा किससे, बी से, किससे, बी से। ध्यान देना है, जो कि सी की आय का दुगुना है, जो कि सी की आय का दुगुना, कौन, बी। तो ध्यान देना, अगर बी 1 है तो ए कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो, जो कि सी की आय का दुगना है, कौन, बी। अगर मैं सी को 1 मान लूँ तो बी को 2 मानूंगा और इसे 6 मानूंगा। कितना, 6 मानूंगा। हमें पूछा जा रहा है ए की आय, तो देखो 6 हो सकती है। ए की आय 6 है क्या, नहीं है, तो 6 की दूनियाँ पढ़ लो। 6 दूनी 12 है क्या, बिल्कुल है, तो ये 12 है। अगर मान लो बी की पूछता तो कुछ ना कुछ मैच हो जाता। दूसरा भी तरीका इसका है, वो कैसे लगाओगे, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे ए लिख लेना है, यहाँ पे बी लिख लेना है, यहाँ पे सी, ऐसे लिख लिया। अब लिख, ए बी से 2 साल बड़ा है, ए जो है ना वो बी से 2 साल बड़ा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यदि, ध्यान देना, यदि ये 1 साल का है तो ये कितने साल का होगा, ये होगा 3 साल का।
जो कि सी की आयु का दुगुना है। बी सी की आयु का दुगुना है। बी जो है वो सी की आयु का दुगुना है। यदि सी को मैं 1 मानूंगा तो इसे मुझे 2 ना मानना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा 6। तो मैं कह सकता हूँ ए की आयु 6 रेशियो है, 6x है, बी की आयु 2x है और सी की आयु 1x है। तो अब यहाँ पे देखो 6 6 हो गया ना। ध्यान देना यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं 9, 6, 2, 8, 1, 9, यानी तीनों को जब जोड़ दोगे तो 9x बराबर हो जाएगा 27 और x बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पे एक ही आया हुआ है 6, तो 6 रेशियो का मान हो जाएगा 6x का मान हो जाएगा 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसका दूसरे तरीके से आप इसे कैसे लगा सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा। देखो एक और तरीका बता रहा हूँ, तीसरा। यहाँ पे लिखना है a, यहाँ पे लिखना है b, यहाँ पे लिखना है c। लिख लिया। a b से 2 साल बड़ा है, a जो है वो b से 2 साल बड़ा है। यदि b को मैं x मानता हूँ तो a को मानूंगा x + 2। क्लियर हो गया। जो कि c की आयु का दुगना है, अगर मैं इसे x मान लूँ तो इसे मानना पड़ेगा 2x, क्योंकि हमें सेट करना पड़ेगा तो इसे मानना पड़ेगा हमें 2 दुगना, सब में दुगना करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2x + 2 + 2x + x। तो x कितने हो जाएंगे, 2x, x 3x हो गया और यहाँ पे 2x 5x हो गया। तो 5x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कुल योग कितना दिया है 27, और 27 में 2 प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 5 बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, इसमें हम एक ही आयु समझ गए, 2x धन 2 है और x माना है 5, 2x धन 2 है एक ही आयु और x का माना है 5, तो 2 गुणे 5 धन 2, 5 दूनी 10 धन 2 बराबर 12। तो किसी भी तरह से लगाओगे आंसर वही आएगा। चलो थोड़ा मैं फास्ट करूँगा जिससे आपको जो है कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन का सलूशन मिल सके। मैथ है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर चीज़ों को समझें कैसे किया जा रहा है। एक साथ इसमें मैक्सिमम मैथ के क्वेश्चन होंगे। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ध्यान से देखना, ए और बी टाइम एंड वर्क फिर से आ गया, किसी काम को एक साथ 30 दिन में करते हैं। ठीक है, 20 दिन काम करने के बाद जो है बी काम छोड़ देता है, 20 दिन काम करता है और ए द्वारा अकेले 20 दिन में, यानी 20 दिन अतिरिक्त समय लग जाता है जो भी काम करता है। तो मैं यदि ये कहूँ कि ए एक दिन में 1 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 1 पेड़ लगाता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं, 2 पेड़ लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं 30 दिन, तो कितने पेड़ लगा रहे होंगे, 60 पेड़ लगा रहे होंगे। 60 पेड़ जो लगाने का काम मिले टोटल हो गया ना, 60 पेड़ लगाने का टोटल काम है। तो देखो ए भी एक दिन में लगाएगा अगर अकेले तो 60 ही दिन लगेंगे और बी भी एक लगाएगा तो 60 ही दिन लगेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 60 आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत गजब का क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत गजब की मेथड बताने वाला हूँ। एक व्यापारी 48 रुपये के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च करता हो और इसे 13% लाभ पर बेचे तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो ध्यान से, बहुत ही इजी तरीके से, 48 रुपये में आपने कोई भी चीज़ खरीदी, उसमें पहले दुकानदार ने कहा कि 15% का मैं तुम्हें छूट देता हूँ। तो 48% में 15% जब कम हो जाएंगे तो कितना बचेंगे तुम्हारे पास, 85% बच गए। बहुत अच्छा। इसके बाद फिर कहता है दुकानदार कि 5% की और छूट लो, कितने परसेंट की, 5% की। तो अब तुम्हें बचेगा 95%। कितना बचेगा, 95%। 2 जीरो, ध्यान देना, 1 2 जीरो जो है 1 2 जीरो से कट जाएंगे। अब ये किससे कटेगा, ध्यान से देखो, 5 दूनी 10 कट जाएगा और ये भी कटेगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और बचेगा 3, 5 सते 35। फिर कटेगा ये 5 चौको 20, ये भी 5 से काट दो 95 को, 5 एक कम 5 और 5 नमा 45, 49 हाँ। ये कटेगा 4 से, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 12 गुणे 17 गुणे 19 कर लो, 12 गुणे 17 गुणे 19, 12 गुणे 17 गुणे 19 कर लोगे। 12 पंच 60, 12 छंग 72 की 2 हासिल 7 आया, 12 एक कम 12, 12 6 18 की 19, 192 हो गया क्या, 12 पंच 60, 12 छंग 72 की 2 हासिल 7, 12 कम 12, 12 7 19, 192। अब गुणे कर लो 19 का, कर लो 19 का गुणा, 192 गुणे 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 9 दूनी 18 की 8, ऐसे कर लो अगर छोटा है तो
9 दूनी 18 की 8 हासिल, 1 हो गई। 9 नैया 81 1 82 की 2 हासिल, 8 9 1 कम 9 और 9 1 10 7 17 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 192 192। तो जब आप इसे जोड़ोगे तो हो जाएगा 8 4, कितना हो जाएगा 8 4 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 में 14 15 16 6 हो जाएगा और 8 4 6 यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 26 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26 84। अब ध्यान से देखो यहाँ पे करोगे कैसे, यहाँ पे इसका जो तरीका है कुछ इस तरह से करोगे। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, सोल्यूशन कर लेना। 4800 गुणे 15% का छूट मतलब कितना बचा 85% बचा, 85% बचा गुणे 5% का फिर से छूट यानी 95% बचा, 95%। फिर 124 रुपये इसमें जोड़ देना है, टोटल जो आएगा 124 जोड़ देना है। और इसके बाद फिर से कितने परसेंट उसको लाभ चाहिए 13% लाभ चाहिए। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 4520 रुपये आ जाएगा आपको उत्तर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं कैसे करना है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो ये विपरीत दिशा में ना देखे चालक धारा की दिशा में इसमें पूछा गया है, ये विपरीत में ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो कैसे लगाओगी इसे। स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई बहुत गजब का सवाल है नाव और धारा से। देखो मान लो कोई भी ये ऐसा, यहाँ पे मान लो पर्वत की चोटी है, यहाँ से पानी बह रहा है, ठीक है ना, ये मान लो पानी बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा इसी डायरेक्शन में पानी बहेगा, ऊपर से नीचे बहता ही है। तो ये बताओ यहाँ पे मान लो कोई भी नाव है, यहाँ पे मान लो कोई भी आदमी बैठा है, ठीक है, नाव पे। ये नाव ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, पर पानी का बहाव तो हमेशा नीचे होगा। तो पानी के बहाव जो होगा उसे हमेशा y से डिनोट करना है और नाव शांत जल में नाव की चाल को हम x से डिनोट करेंगे। अगर हमें पानी की दिशा में जा रहे हैं तो x प्लस y कर लेंगे और पानी की विपरीत दिशा में जाते हैं तो x माइनस y कर लेंगे। क्लियर है इतना? तो आपने ये समझा कि x बराबर हमें दिया है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें धारा के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की विपरीत दिशा में जाना है। धारा की विपरीत ये गलत है, हमें धारा की दिशा में जाना है 5 किलोमीटर की दूरी। तो कितना समय लगेगा? धारा की दिशा में जाओगे तो 10 घन 5 हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलेगी। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव यदि चल रही है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो 5 तिहाई 15 क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 3 हो जाएगा। ये आया है 3, जो आया है ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3 आया है, हम 3 को किस में चेंज करेंगे? ये कुछ इस तरह से होगा। 5 किलोमीटर की दूरी, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, चाल कितना है 15, तो 5 एकम 5 5 तिहाई 15। 1/3 जो मिनट आया है मतलब घंटे आए हैं, घंटे में आएगा कि ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें हम 60 का गुणा कर देते हैं तो 30 दूना 60, 20 मिनट में ये दूरी तय हो जाती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा, तो उसे सुधार लेना है, परेशान नहीं होना है। ये धारा की दिशा में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत गजब। भाई देखो अभी तो एक से बढ़ के एक सवाल आने वाला है, बहुत गजब क्वेश्चन आएंगे। 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, कैसे लिखोगे? एक की आयु x है, एक की आयु y है, दोनों के बीच अंतर देखा, कितने का मिला 2 वर्ष का। आगे देखते हैं, यदि उनकी आयु का योग जो होगा 144 के वर्गमूल के बराबर, यानी एक की आयु x है, एक की आयु 12 है, दोनों की आयु का जोड़ देखा गया तो वर्गमूल के बराबर, यानी 144 किसका वर्गमूल होगा 12 का वर्गमूल होगा, 12 होगा ना इसका वर्गमूल। अगर आपको दोनों में बड़े वाले की आयु, देखो x का मान यदि निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 12 2 14, 14 का आधा 7। y का मान निकालना हो तो इन दोनों को घटा के आधा कर दो, 12 में 2 घटेगा तो 10, 10 का आधा 5, तो 5 में ज़्यादा क्या है 7 है ना, तो यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में 7 मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। भाई अभी देखना है बहुत एज प्रॉब्लम, फिर से एज, गजब का क्वेश्चन है, गजब का, बहुत बेहतरीन लगेगा आपको, ठीक है। एक ही आयु देखना किस तरीके से लगा देना इसको विथ इन सेकंड। एक ही आयु है, पुत्र एक ही आयु, उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे है उसका पुत्र, यहाँ पे है उसका पुत्र, तो कह रहा है एक ही आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। एक ही जो आयु है ना, पुत्र की आयु अगर 1 है तो इसकी कितनी है 6 है।
बट कह रहा है कि ए के जो पिता हैं, ए के पिता की आयु उससे यानी ए से कितनी ज़्यादा है, 40 वर्ष। हमेशा तो पिता की आयु तो ज़्यादा होगी, 40 वर्ष प्लस होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये देखो, ये बताओ अगर यहाँ पे 6 है, ध्यान देना, तो भाई आयु ये अनुपात क्या बताता है हमें ये बताता है कि उन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा। अगर पुत्र में मैं 1 0 बढ़ाऊँ तो इसको भी 60 कर सकता हूँ, 1 0, और इसमें भी 60, ये धन 40 बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो ये टोटल अगर जोड़ा जाए तो क्या 118 हो रहा है, 118 होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे लिखा है उसकी कुल आयु 118 है, बट नहीं हो रहा, मतलब ये मैच नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 है, 1 है, और यहाँ 40 प्लस करना है। देखो अब हम इस बार करेंगे 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 36, यहाँ मिल रहा है 6 3 18, 18 में भी नहीं होगा तो 6 36 कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 36, और यहाँ पे कर देंगे 6, और यहाँ पे 36 धन 6 40, 36 धन 40, 36 धन 40, तो यहाँ पे 40 76 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के देख लेना, 118 आ जाएगा। एक की आयु पूछ रहा है तो एक की आयु हो जाएगी 36 वर्ष। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हो एक की आयु कितनी है, 36 वर्ष। ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। गजब की मेथड है, गजब की, डायरेक्ट लगाओ भाई, आंसर चाहिए। पुलिस बनना है इस बार तो ठान लेना है कि पुलिस की वर्दी आपको मिल के रहेगी, और मैं भी आपको भरोसा दिलवाता हूँ, आपको दिलवा के ही मानूंगा। ध्यान देना है, 50 विद्यार्थियों का प्राप्तांक औसत जो है कितना, 75 है। मैं कहता हूँ 50 लोग हैं आपके घर में या कहीं पे 50 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके पास प्रत्येक की जेब में 75 रुपये डला है। यदि एक विद्यार्थी जो है उसमें एक विद्यार्थी के जेब में था तो 86, कितना था जेब में 86, पर गिन लिया गया कितना कि है उसमें 36, गिन लिया गया 36, तो कितना कम गिन लिया गया, इसको घटाओगे तो 50 कम गिन लिया गया। तो क्या हो गया, देखो तो अंकों का सही औसत बताओ। तो ये जो 50 मिस्टेक हुआ है ना, अगर सही होता तो ये इसमें जुड़ जाएगा और 50 लोगों में बढ़ जाएगा, तो एक एक सबके लिए आएगा, तो एक यहाँ पे प्लस कर देना है, तो 50 1 76, 75 1 76 हो जाएगा, और 76 ऑप्शन नंबर 2 में मिल गया। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन मेथड है। एक बार फिर से ध्यान देख लो, 50 में 75 है, और 86 और 36 में घटाओगे तो 50 आ जाएगा, 50 में बढ़ जाएगा एक एक, तो 75 तो था ही, एक और बढ़ जाएगा औसत इनका, तो 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ें, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखो भाई आगे अगला क्वेश्चन, पुलिस वालों ध्यान से सुनना और सारी चीज़ों को अच्छे से समझना। 15 लोग, यहाँ पे कह रहा है कि 15 लोग एक समूह में हैं, 15 लोगों की औसत आयु में जो 45 वर्ष है। देखो कैसे लगा देंगे, 15 लोग हैं जिनके पास 45 रुपए हैं, 2 व्यक्ति निकल जाते हैं, जब तो 2 व्यक्ति निकल जाएंगे तो 13 हो जाएगा, और 5 वर्ष बढ़ जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो कितना बढ़ गया, 13 लोगों में 5 बढ़ा ना, तो कितना बढ़ गया, 65 बढ़ गया, बढ़ा ना 65, मतलब जो गए हैं, तो अगर 45 से कम लेके जाते तो यहाँ पे क्या ज़्यादा लेके जाते तो यहाँ पे औसत में कमी होती, बट यहाँ पे 45 रुपए से ज़्यादा लेके गए, कम लेके गए हैं, इसलिए इनका औसत बढ़ गया। तो देखो यहाँ पे आपने देखा कि 15 लोगों का औसत कितना है, 45 है ना, बट जैसे ही 2 लोग निकल जाते हैं तो यहाँ बचते हैं 13 लोग, और औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब 50 हो जाता है। तो 13 × 5 = 65, बढ़ गया ना। अब कह रहा है और निकलना कितना चाहिए था, 45 दूना 90, 90 में 65 घटा देंगे, तो 90 में 65 घटाओगे तो आ जाए कितना, 25, और 25 में 2 लोग निकले तो बटे 2 कर दोगे तो 12.5 वर्ष आ जाएगा। उत्तर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलते हैं। जब पढ़ोगे मैथ, औसत पढ़ोगे, अरे बहुत मज़ा आएगा औसत पढ़ाने में, ठीक है। बहुत गजब का टॉपिक है, बहुत बेहतरीन, एक से बढ़ के एक लॉजिक आपको सीखने को मिलेंगे। विश्व कप में सेमीफाइनल में 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी था, कितना, 65। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 85 हो जाए। फिर से एवरेज से 4 नंबर क्वेश्चन पक्का है, 3 से 4 नंबर 100% है। अब देखो कैसे होगा, विश्व कप में सेमीफाइनल में 7 लोग हैं तुम्हारे घर में, 7 ने अपनी जेब में 65 रुपये डाल के रखा है। कितने रुपए, 65 रुपये डाल के रखा है। 7 के पास कितना है जेब में, 65। अब कह रहा है कि अब बताइए जब एक और शामिल हो जाता है, आठवां,
तो आपकी जेब में 85 रुपये हो जाते हैं। जब एक और शामिल होता है और सभी लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, सब लोग जब 8 में बांटते हैं तो 85 रुपये हो जाते हैं। अब बताना है कि इसमें कितना कितना मतलब ज़्यादा कहाँ से आ गया, कितने रुपए ज़्यादा आए कि 85 रुपये सबके लिए हिस्से में आ गए। तो आप कह सकते हो 8 लोगों के लिए 85 आए, मतलब जो आया होगा, सिंपल चीज़ है। ये बताओ जो आया होगा, तो पहले तो ये बताओ जो आया है, पहले तो 65 थे, अब तो 85 हो गए, यानी डायरेक्ट तो 20 का तो डायरेक्ट हमारे चेंजेज मिल रहा है। पहले 7 थे, अब 8 हो रहे हैं, तो अब कितने लोगों में बटेगा ये? 8 लोगों में। तो 8 दूनी 16, 160 बढ़ गया ना, 160 बढ़ गया, बिल्कुल सर 160 बढ़ गया। 160 यदि बढ़ गया है और एक व्यक्ति में 65 है तो 65 और जोड़ देना है, 5 हो गया, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 1 1 2, 225 आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट आंसर निकला है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड में समझा रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ें जल्दी समझा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। देखो कैसे करना है, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको डेली क्लास लेनी है, यानी डेली जो मैं वीडियो डालूंगा तो डेली देख लेना है, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और आपसे चीज़ें मिस होंगी, आप नहीं कर पाओगे। आपके पास मात्र मैंने 40 दिन का टारगेट रखा है, 40 दिन में 20 प्रश्न पत्रों का प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा, साथ में PDF भी भेज दूंगा। जब 40 पेपर हो जाएंगे तो इनकी प्रैक्टिस करते जाना। क्या करते जाओगे? इनका प्रैक्टिस करते जाओगे और खुद से क्वेश्चन को लगाते जाना, ठीक है ना। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करो, किसी तरह कन्फ्यूजन होता है कमेंट करके पूछ लो। व्हाट्सएप कर सकते हो यदि आप मैहर के आसपास के हो तो इस नंबर पे 9685955814 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हो और क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हमारी क्लास मैहर में भी है, मैहर में भी चल रही है ऑफलाइन, उचेहरा में चल रही है, और जहाँ पे भी आपको चाहिए ऑनलाइन बैच में जुड़ना है तो ऑनलाइन बैच में भी जुड़ने के लिए 9685955814 पर कॉल करो और इस पर अपनी क्लास को ज्वाइन करो। ध्यान देना है कैसे आप इस सवाल को लगाने वाले हैं। देखिएगा इस सवाल को लगाने के लिए कैसे करेंगे। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन चल रही है और 75 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। मान लो ये ट्रेन है और यहाँ पे क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, कितना है 75 मीटर, ठीक है ना। 8 सेकंड में पार कर जाती है, 8 सेकंड में, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। क्या निकालना है? ट्रेन की लंबाई। भाई ट्रेन की लंबाई आपको पता है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है जब भी तो दूरी बनती है। तो आपको पता है दूरी बराबर, दूरी हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई है x मीटर और ये 75 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी ये टोटल होगी। दूरी चाल कितनी है? चाल है 90, दूरी बराबर चाल गुणे समय कितना है 8, बट ये 90 ध्यान रखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे जब इसमें आप, तो 18 पंचे 90 और 5 25 और 25 अट्ठे, आपको पता हो गया होगा 200 हो जाएगा, और 200 में 75 घटेगा तो 125 हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या है। निम्न में से दिए गए 4 पतों में से कौन सा पता ठीक नहीं है। तो आपको इसमें थोड़ा सा अपनी आँखों का जो रेटिना है वो चेक करना पड़ेगा, क्या सही तरीके से चेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देखो चारों जगह, चारों, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, चारों जगह सेम एड्रेस लिखा है, बट कहीं पे एक चीज़ चेंज होगी थोड़ा सा। मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ चेंज है। देखो यहाँ पे इसमें और इसमें दोनों में देखना है, जॉर्ज तो बिल्कुल ठीक लिखा है, हिलर भी ठीक लिखा है, लंदन भी यहाँ सही लिखा है BAROUGHT, बट यहाँ पे लिखा है BOROUGHT, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, वो गलत है। कैसा लिखा है? मिस करके लिखा गया, ये सही कर दोगे। यानी चारों ऑप्शन आपको सेम दिखेंगे। देखो अगला भी देखोगे तो उसी तरह से दिखेगा, बट थोड़ा सा जो दूसरे नंबर पे है वो ऑप्शन स्पेलिंग में मिस कर दिया गया है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 3 सही कर देना है। इसमें ऐसे देख लेना है कि अब दूसरा जो गलत है तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब इसमें इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। भाई अब इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि 50 रुपये किलो का आपके पास एक नमक है और एक नमक है 80 रुपये किलो वाला। तो बताओ इसे किस रेशियो में मिला दो कि 60 रुपये में का मतलब प्रति किलो में का हो जाए। तो ये बताओ 50 रुपये का 1 किलो एक खरीदे और एक है 80 रुपये किलो खरीदे हो, कितने में? 80 रुपये को। तो इन तीनों को मिला देने, दोनों को किस रेशियो में मिलाओ कि जो जब बेचो तो 1 किलो का रेट 60 रुपये हो जाए। देखो
अगर हम इसमें 50 रुपये का बेचते हैं, इसे 80 रुपये का, तो दोनों को अगर मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 किलो हो जाएगा। तो 8 5 13 130 किलो हो, 100 कितना हो रहा है भाई, 130 रुपये हो रहा है। बट यहाँ पे तो 60 दूना 2 किलो के 120 रुपये हो रहा है, तो ज़्यादा। तो मैं इसे 2 किलो मिला देता हूँ, 50 रुपये वाला 2 किलो मिला दूँ और 80 रुपये वाला 1 किलो मिलाता हूँ। इन दोनों को मिला दूँ तो बन जाएगा 3 किलो, और 3 किलो का रेट कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 और 80 180 हो जाएगा, 180। तो हमारा यहाँ पे भी 60 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 3 किलो कितना हो जाएगा, 180। दोनों तरफ बराबर हो गए ना, यानी 2:1 के अनुपात में हम इसे मिला देंगे तो हमारा जो नमक है वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीके बताऊंगा। इकाई को इकाई से जोड़ो, हर जगह इकाई है, जोड़ लो भाई। देखो कैसे जोड़ोगे, 7 1 8, मैं यहाँ से जोड़ना चालू करता हूँ। कहाँ से, यहाँ से। 3 9 27, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 81, 81। देखो यहाँ पे सबका वर्ग है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसे आप ऐसे डायरेक्ट सैंपल जोड़ लोगे जैसे जोड़ते हो। जोड़ेंगे कैसे, देखो 9 3 12, 12 7 19 1 20, 20 3 23, 23 23 23, 23 7 30, 30 2 32, 32 32 33, 33 33 और 6 39, 39 1 40 की शून्य हो जाएगा, हासिल 4, 6 4 10 8 18 19 20 20 20 4 24 24 24 25 26 27 28 29 30 30 4 34 34 की 4, 40 कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, पहले वाले ऑप्शन में। ऐसे देख लेना है, जब हमें मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इनका औसत बताना है। देखो औसत में क्या होता है, समस्त पदों का योग बटे समस्त पदों की संख्या, सिंपल है। तो समस्त पदों की संख्या देखो, जोड़ दो, सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, सभी को जब इनको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं बता हूँ, 4 2 6, 4 10 है, 16 16 16 4 20, 4 24 25 26 की 6 हासिल 2 2 2 4 2 6 6 3 9 9 9 4 13 13 5 18 19 20 4 24 246 भागे 1, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे हैं, 1 2 3 3 6, 6 चौको 24, 6 कम 6 यानी 41, आपका ऑप्शन नंबर 4। सिंपल है ना, समस्त पदों का योग, सभी को जोड़ के भाग कर देना है जितनी संख्याएं हैं, यही होता है औसत। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे पुलिस में, कर लोगे सब लोग, बिल्कुल। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन तो बहुत गजब का क्वेश्चन है, देखो कैसे लगा देना है। वेन डायग्राम सिखाऊंगा मैं इसमें, तुम लोगों को मज़ा आएगा। एक से बढ़ के एक यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ, हर क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ सीखोगे। देखो एक परीक्षा में 36 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। ये है किसका गोला, ये गोला है इंग्लिश का। मैं कहता हूँ 36% फेल हो गए किसमें, इंग्लिश में, और ये गोला है किस पे, 40% फेल हो गए हिंदी में। हम जो अलग अलग गोले में हैं इन्हें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 40 30 कितना होता है, 40 30 70 और 6 76, 76% ऐसे लोग हैं जो क्या हो गए हैं, जो अलग अलग दोनों विषय में फेल है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों विषयों में 20% फेल है, 20%। तो 76 में माइनस कर देना है, दोनों को अलग अलग गोले में जो है उनको जोड़ देना है, 20 में जो है माइनस कर दें। 76 में माइनस किया 20 तो क्या आ गया, 56% आ गया। 56% विद्यार्थी, मान लो आपके स्कूल में विद्यार्थी हैं 100%, 100 में से 56% विद्यार्थी यदि फेल हो जाते हैं तो कितने बचते हैं सर, यहाँ पे बचते हैं 44% जो पास हो गए होंगे। आ गया ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल गजब गजब का मेथड, वेन डायग्राम की मेथड है। रीजनिंग लगा दिया भाई, रीजनिंग मतलब रीजनिंग से भी लगा दे सकते हैं ना अपन, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर आना चाहिए। अरे लॉजिक भी है भाई, लॉजिक भी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या डायरेक्ट, हाँ ऐसा होता है, जब मैथ अभी अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना, हर तरह से लगा लोगे, कैसे भी लगा लोगे। चलो देखो यहाँ पे ये क्या है, इसे कैसे करोगे, बहुत गजब का क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात, मैं कह देता हूँ आधार हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है पहले ये जान लो। कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। तो यही फार्मूला लगा देना है। हमारा आधार दिया है 3x, ऊंचाई दिया है 4x दिया है ना, तो क्षेत्रफल दिया है 150, तो 3x 1/2 गुणे 3x आधार गुणे ऊंचाई धन 1/2 इंटू
3x गुणे 4x बराबर 150 कर दिया। ये लो, 3 चौको 12x, 2 का गुणा है यहाँ, तो यहाँ पे भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा। 100 1.5 दूना 300, 12x², x का 2 बार गुणा होगा, x स्क्वायर 4 3 12, 150 में 2 का गुणा करोगे तो 300 हो जाएगा। तो 12x² बराबर 12x² बराबर हो जाएगा 300 हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो x² बराबर हो जाएगा 300/12, भाग गुणा है तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ भाग। इसे काट सकते हो ना, बिल्कुल काट सकते हैं सर। 300 है 12, तो इसे कर सकते हो 150/6। देखो 6 हम इसे और कर देंगे, 150/6। बहुत अच्छा, x² का मान कितना आ गया, 150/6 आ गया। इसे और कर सकते हैं अपन, कैसे करेंगे, देखो 6 है तो हम इसे 3 लिख सकते हैं, और 150 को कितना लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं ना। और अगर ऐसा ना समझ में आ रहा हो तो ऐसा कर लो डायरेक्ट, देखो सिंपल इजी वे में डायरेक्ट बता रहा हूँ। 4 3 12, x² बराबर 2 का गुणा था तो इधर कितना हो गया 300, तो x बराबर हो जाएगा 300/12 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 3 से कटेगा, 3 चौको 12 और 3 100, 100/4 हो जाएगा। जब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे वर्गमूल होगा, तो यहाँ 25/2 हो जाएगा। 5 25 और 2 दूनी 4, तो 25/2 को 25 बटे कितना हो जाएगा, 25 बटे 10 100 और 2 तो आ जाएगा 5 आ गया ना। आपको क्या चाहिए, आधार की लंबाई चाहिए। आधार कौन सा होगा, 3x होगा, तो 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15। और आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा ये 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको लगा लेना है, बहुत ईजी है, आसान है, कोई टफ नहीं है। आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बता दिया जाएगा और कैसे है। देखो यहाँ पे आपको बताना है, जैसे इसके पहले एक क्वेश्चन आता कि इन चारों में एक डिफरेंस है, चीज़ें सेम लिखी होंगी बट कहीं ना कहीं एक चीज़ मिस होगी। देखो ये तीसरे नंबर पे, तीसरे में देखोगे यहाँ पे G है, यहाँ पे UGF लिखा है, बट होना चाहिए UJF, इसलिए यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत ढूंढना है ना, तो इस तरह से आप गलत ढूंढ सकते हो। चलो आगे बढ़ें। हाँ भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है अब आपके सामने। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब देखना है आपको कि इसे कैसे लगा लेना है। इस सवाल को लगाने का तरीका, भाई इस सवाल को लगाने के 2-3 तरीके मैं बताऊंगा आपको। इसमें जब आप लगाओगे x y z ऐसे लिख देना है, कैसे लिख देना है, x लिख दिया, y लिख दिया, z लिख दिया। x अपने माल को y से 20% सस्ता, x जो है अपने माल को 22 से 20% सस्ता, यदि ये 100 रुपये में बेचता है तो ये 80 रुपये में बेच रहा है, भाई 20% सस्ता कर दे रहा है। कह रहा है जेड से 20% महंगा, बट जेड से 20% महंगा यानी 144, जो भी है जेड से 20% महंगा, यानी जो भी है, मैं कहता हूँ एक्स है तो एक्स का 20% महंगा ही बेच रहा है, ठीक है ना, जितना भी है। तो इसे हम सेट कर लेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 33.5, यानी आ जाएगा आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो आती है 100/3। कितनी आती है, 100/3। तो इसे हम कह सकते हैं 3 3 9 33 सही 1/3, 33.33% आता है। क्लियर है, 100/3। बहुत अच्छा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। माइनस कर दोगे किसको, जेड का बाई के माल से कितना महंगा है, तो जेड का बाई से माइनस करके और जेड का अपान में लिख देना है, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई। इसमें तो देखो बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। देखो कह रहा है कि 2004 में तुमने शर्ट खरीदी थी 225 रुपये में, और वही शर्ट 2005 में जब खरीदते हो तो 400 रुपये हो गई। तो देखो कितना रेट बढ़ गया। पहली चीज़ तो रेट कितना बढ़ा, 1 साल के अंदर 150 रुपये का अंतर हुआ। और कह रहा है 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने % की बढ़ोतरी हुई। तो ये बताओ 150 रुपये है और आपको कितनी मिल रही है, पहले कितनी मिल रही है 250 में। तो ये बताओ पूर्णांक क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, गुणे 100 कर दोगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगी,
बदल जाएगी ना, 0 से 0 काट दोगे 1 0 25 15 चौक, देखो यहाँ पे हो जाएगा 5 25 5 तिहाई 15 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 0 60 हो जाएगा। तो 60% पहले ऑप्शन में मिल रहा होगा। बहुत अच्छा, बहुत गजब, ऑप्शन नंबर 1। स्टूडेंट यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह से डेली मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम आपको 25 क्वेश्चन का जो सेट मिल रहा है वो भी विथ सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस करते हुए, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीएस हो, बेहतरीन मैटर और बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके सामने है। चलिए यहाँ पे कह रहा है रवि के स्टैम्प में 2/7 स्टैम्प भारतीय हैं। 2/7 का मतलब क्या है? देखो 2/7 का मतलब है 7 में से 2 कहाँ के हैं? भारतीय स्टैम्प हैं। तो शेष स्वदेशी स्टैम्प है। भारतीय स्टैम्प का विदेशी स्टैम्प में क्या अनुपात है? जब भी भिन्न लिखा हो तो ये सोचना है 2/7 का मतलब है 7 में 2, क्या 7 में 2, तो कितने होंगे? 5 होंगे। 2 यदि कहाँ के हैं? भारतीय हैं, तो 5 कैसे हो? 2:5 है कहीं, बिल्कुल 2:5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम -1/5 में को किस संख्या से गुणा करें कि 9/25 हो जाए। तो भाई -1/5 में हम नीचे चाहिए हमें 25, तो 5 का गुणा चाहिए और माइनस का लगा ही रहेगा और 9 का गुणा, 2/5 का गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। आपको देख लेना है -9/5 कहाँ है। ऑप्शन नंबर 3 में है -9/5। इस तरह से आपको लगाना है फटाफट, बेहतरीन और जल्दी जल्दी, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। लाभ हानि आ गया भाई, लाभ हानि, ये क्या है? लाभ हानि से है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है तो 1/10 क्रय मूल्य जो भी है उसका 1/10 लाभ प्राप्त होता है। देखो भाई इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य यानी इसे मैं लिख सकता हूँ CP का मतलब गुणा 1/10 बराबर लाभ। क्या है? लाभ। यही कह रहा है ना, क्रय मूल्य का 1/10 बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो CP हमें नहीं पता, हमें CP नहीं पता है। क्लियर है? बट कह रहा है कि CP क्रय मूल्य का 1/2 क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ आधा, जितना भी क्रय मूल्य है उसका आधा इससे क्या प्राप्त होता है? लाभ। तो इसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो यदि मैं 1/10 में, ध्यान देना 1/10 है, सॉरी यहाँ पे 1/10 में 100 का गुणा कर दो, हमें प्रतिशत निकालना है। 0 से 0 कर दिया, 10% हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा दूसरे भी तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं इसके, मैंने डायरेक्ट शॉर्ट लगा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत गजब का क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को देखो कैसे लगाओगे, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये, संख्या पद्धति से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान से देख लो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। विथिन सेकंड लगा दोगे भाई। 3x + 2y = 12 है, x y = 6 है, तो 9x² + 4y² का मान निकालना है। कैसे निकाल लोगे? देखो 3x + 2y का स्क्वायर मैंने कर दिया, बराबर होता है, जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये बराबर इतना कर दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², a² - 2ab + b² फार्मूला होता है 3 × 9x² + 2 दूनी 4y² माइनस 2 हो जाएगा 2, अब 3 दूनी 6 गुणे 6xy, तो 6 दूनी 12xy। अब देखो क्या आ गया? 9x² आ गया प्लस 4y² आ गया बराबर 12xy आ गया। तो xy का मान हमें दिया है 6, 12 × 5 = 12 × 72, 72 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इसी तरह से लगातार डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब और कुछ ही समय के बाद आपको डेली, अभी मैं साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो उन्हें भी ध्यान से पढ़िएगा। बहुत यूनिक चीज़ें दूंगा, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपने सोचा नहीं होगा, बहुत गज़ब की चीज़ें होंगी, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। एक से बढ़ के एक नई चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होगी और याद करने का तरीका ही बता दिया जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वृत्त में यदि जीवा सीडी की तुलना में, एक वृत्त में यदि जीवा सीडी की तुलना में जीवा AB केंद्र O से अधिक पास हो। ध्यान दो, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये होता है वृत्त।
ये होता है केंद्र। ये बताओ जीवा, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है कि नहीं है जीवा? तो देखो कह रहा है कि जो सी डी है, क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, जीवा सी डी, तो मैं इसे मान लेता हूँ सी डी और इसे कह देता हूँ ए बी। क्यों कह रहा हूँ इसे ए बी? क्योंकि कह रहा है कि ए बी जो है वो केंद्र से अधिक निकट है, तो ये ए बी वाली केंद्र से अधिक निकट है ना। बहुत अच्छा। अब कंडीशन देखो, ए बी बड़ा है सी डी से, ए बी बड़ा है सी डी से। बहुत अच्छा, ए बी बड़ा है सी डी से। ऑप्शन नंबर ए बी तो बड़ा है ना। देखो सर्कल के केंद्र के जितने पास जाओगे जीवा उतनी बड़ी बनती है, ध्यान देना है। केंद्र के जितने पास, बीचों बीच में सबसे बड़ी जो त्रिज्या होती है सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या ही कहलाती है। तो केंद्र के जितने पास जाते जाओगे जीवा उतनी बड़ी बनती जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये केंद्र है, जो ये त्रिज्या होती है केंद्र से होकर गुजरती है उसे त्रिज्या कहते हैं। इसे भी जीवा भी कहते हैं और त्रिज्या व्यास भी कहते हैं। मतलब अगर पूछा जाए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा काम। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 लॉजिकल क्वेश्चन है। एक बार फिर से इसे देख लेना, समझ लेना मैंने क्या बताया है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अरे अब तो क्वेश्चन ही आ गया भाई। इसमें क्या लिखाना है? 25 बेलनाकार स्तंभ है, प्रत्येक स्तंभ में 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 4 मीटर ऊंचाई है, पेंटिंग की ऊंचाई। अरे भाई यहाँ पे निकालना क्या है? आपको बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ पता है, 2 पाई आर एच होता है, और इसमें रख देना है, भाग कर देना 8 का, और भाग कर देना पहले गुणा कर देना है 25 का। 25 बेलन है, इसके बाद 8 का भाग करके देख लेना। ऑप्शन नंबर ये तीसरा आ जाएगा। 2 पाई आर एच में मान रख दो और 25 का गुणा करके और 8 का भाग कर दो, उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्यों किया है मैंने? 2 पाई आर एच जो होता है वक्र पृष्ठ होता है, 2 पाई आर एच, ये बेलन का वक्र पृष्ठ। पढ़ लेना फार्मूला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो 4 वर्ष पूर्व मेरी वर्तमान आयु क्या होगी? बताओ। देखो कह रहा है कि मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। उस आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी? देखो मेरी आयु मैं कहता हूँ मान लो 12 वर्ष है, यहाँ पे ऑप्शन से की दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन से 12 वर्ष है। तो मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी, जितनी 4 वर्ष पूर्व में थी। जितनी 4 वर्ष पूर्व में थी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी? अगर मैं 12 आयु लेता हूँ तो 4 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? 8 रही होगी ना। बिल्कुल रही होगी सर, बहुत अच्छा। अब देखो मेरी आयु 12 वर्ष के बाद, मैं 12 लेता हूँ, वर्तमान में हमारी कितनी है? 12 है। 8 मतलब वर्तमान में 12 रही होगी। अगर ऑप्शन से सॉल्व करूँ, ऑप्शन है 12, यहाँ पे कैसे चेक करना है? देखो 12 रही होगी, तो 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी है मेरी आयु 12 वर्ष के बाद? मतलब 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 12 में हम ऐड करेंगे, 8 में ऐड कर देंगे, वर्तमान में ऐड कर देंगे, हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व में थी। 4 वर्ष पूर्व में हमारी 8 थी और अभी हो गई है यहाँ पे 24। कितनी हो गई है? 24। 3 गुनी हो जा रही है। एक बार फिर से समझो, तो 12 वर्ष के बाद हमें नहीं पता वर्तमान में कितनी है, तो मैं कहता हूँ मेरी आयु 12 वर्ष है वर्तमान में। कितनी है? 12 वर्ष में। तो कह रहा है 12 वर्ष बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी, जितनी 4 वर्ष पूर्व में थी। तो 12 वर्ष से पूर्व यदि हम कहें तो 8 वर्ष हो जाएगी, है ना। ये कह देते हैं 4 वर्ष पूर्व में। ये क्या है? 4 वर्ष पूर्व में थी। बहुत अच्छा। अब कहता हूँ मेरी आयु 12 वर्ष के बाद, तो अगर मैं इसमें 12 वर्ष जोड़ दें तो 12 12 24 हो रहा है। तो देखो 4 वर्ष पहले 8 थी, अब 12 वर्ष बाद कितनी हो गई? 24 हो गई। 8 3 24 हो गई, तो 3 गुनी हो गई ना। तो ये आपकी कंडीशन जो है पूरी फॉलो करती है किस पर? 12 पर। अगर यही आप लगाओगे 10 पर, पहले ऑप्शन से चेक करोगे 10 को, तो भाई 10 वर्तमान में है, 10 में 4 वर्ष पूर्व करोगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6।
और 6 में फिर कितना जोड़ोगे 12 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा 12 10 22। क्या 6 3 18 है, 18 होना चाहिए ना, 3 गुनी होनी चाहिए। तो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी गलत होगा, चौथा भी गलत होगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन करने पड़ते हैं, इस बात का भी खास ध्यान रहे। बहुत बढ़िया, बहुत गज़ब भाई, अब तो सभी लोग लगा ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सा बहुपद ये है, बहुपद पढ़ा ही है, 3x की घातें 4, बहुपद सबसे ज़्यादा पद सबसे बड़ी घात किस में है, चौथे ऑप्शन में है, लिख दोगे बहुपद ये है, व्यंजक है, ठीक है ना। चलो आगे, वह छोटी संख्या है जिसमें 1100 से गुणा किया जाना चाहिए ताकि एक गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। हाँ देखो 11 ग्राम 121 ही होगा, है ना, 121, और 2100 में 2 जीरो और 2 जीरो, ये 121 और 4 जीरो जो आएगा वो तो पूर्ण वर्ग ही होगा। तो मतलब देखो 5 का गुणा करोगे तो बनेगा नहीं, 2 का 11 दूनी 22 आ जाएगा, 10 का गुणा करोगे तो बनेगा नहीं, 11 तो आएगा नहीं, इसलिए हम गुणा करें 11 का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा। 10वां सवाल, ये सवाल में देखिए क्या कहा गया है। इस सवाल में कहा गया है कि संख्याएं 1 2 3 से 25 में संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या में चयनित होने की संभावना हो। देखो कितनी संख्या है, 25 संख्याएं हैं, तो 25 तो रहेगा ही नीचे, वो कन्फर्म है। हाँ प्रियोरिटी जो है 25 तो रहेगा ही, पर यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए 1 से 25 तक, तो 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे लिखते जाओगे तो देखोगे 1 से लेके 10 तक में कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेके 10 तक में कितनी संख्याएं होती हैं, 4 अभाज्य संख्याएं होने की संभावना पूछ रहा है, संभावना 4 होती हैं। इसके बाद 10 से लेके 20 के बीच में भी 3 होंगी, ठीक है ना, तो इसको लिख लेना है आपको, 5 होंगी लगभग। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि 9 बटे टोटल 25 में 9 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं होंगी। कैसी, कौन कौन सी, जैसे देख लो, मतलब अभाज्य संभावना है, कंफर्म तो नहीं कह सकते, संभावना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ऐसे करके, है ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 7, ये संख्या उसी संख्या से कटती है जिससे, है ना, जैसे 11 है ना, जैसे 13 है, जैसे 17 है, जैसे 19 है, तो ये संख्याएं उसी से कटती हैं। जैसे 21 है, खुद ही से कटेगी, 21 से 21 21 नहीं 23 है, जैसे 23 खुद से ही कटेगी, दूसरे से नहीं कटेगी। अभाज्य संख्या होने की संभावना 9/25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन कहना है, 3 त्रिकाई 9। देखो 9 से यदि मैं 3 से भाग करता हूँ इसमें, तो देखो 3 से क्या जाएगा, 7 3 10 18 बिल्कुल जाएगा। तो कैसे करोगे, 3 1 कम 3 भाग नो पोचे लब्धे 3 दूनी 27 3 नवा 1029 क्या पूर्ण घन है, नहीं है सर, गलत है। 21 से भाग करोगे जाएगा, बट ये गलत होगा। 7 से भाग करोगे नहीं आएगा, घन घन नहीं होगा। 9 से भाग करके देखो, चलो अब 9 से भाग कर दोगे, 9 9 3 27, कितना बचा, 9 3 27 38 हो रहा है, 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 9 3 27, 343 और 7 7 49 सत्ते 343 होता है ना, बहुत अच्छा सर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से आपको देखो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पानी के शुद्धिकरण में कौन सी पद्धति, छान के पानी को शुद्ध किया जाता है, आपको पता है, उबालने भी होता है, बॉयलिंग में भी, बट अगर हम पानी के शुद्धिकरण की पद्धति में कीटाणु को नहीं मरती है ना, कीटाणु नहीं मरेंगे, किसमें, छानने में, अगर उबाल देंगे तो कीटाणु मर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे फिल्ट्राइजेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। बहुत गजब का क्वेश्चन है,
वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति समान आंखों से पढ़ सकता है। समान आंखों से पढ़ने के लिए आपको कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक आप बिल्कुल समान व्यक्ति साफ साफ किसी व्यक्ति को देख सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। साइंस का क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत गजब का। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवयवी श्वसन को शर्करा किस राशा बदला जाता है? किस रासायनिक से बदला जाता है? रासायनिक पदार्थ में बदला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवयवी श्वसन को शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में मिलाया जाता है? एल्कोहल। फॉर्मिक। फॉर्मिक तो सभी को पता होगा। फॉर्मिक एसिड में बताइए, फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? लैक्टिक। लैक्टिक जो है वो दूध में पाया जाता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लैक्टोमीटर। क्या है? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। साइट्रिक। संतरे और नींबू में, खट्टे फलों में सबसे साइट्रिक सबसे संतरा। क्या याद रखना है? साइट्रिक संतरा याद रहेगा। बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल। साइंस तो बहुत अच्छी आती है एमपी पुलिस में। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट विच एज, हिंदी में कहें तो चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जाता था। दिशा संबंधी गुण। दिशा संबंधी गुण। जब नाविक और यात्री जाते थे तो उस समय पे दिशा से उन्हें पता चलता था कि हमें किधर जाना है ना, किसमें? डायरेक्शन से। आगे बढ़ते हैं। दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए क्योंकि ध्वनि की तरंग तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न। बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। बहुत सही, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है ध्वनि से तेज होती है। हमेशा आप देखोगे जब बिजली कड़कती है तो बिजली की लाइट पहले दिखाई देती है और गरजता जब है तो थोड़ा सा देर में सुनाई देता है। तो प्रकाश की ध्वनि जो है, प्रकाश ध्वनि से तेज होता है। प्रकाश जो है ध्वनि से तेज होता है। प्रकाश की गति ध्वनि से जो है तेज होती है, इस वजह से। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में, बहुत गजब का क्वेश्चन। पशुधन का भाग नहीं है। पशुधन, पशु नहीं है। देखो, बतख पालते हो, मवेशी, मुर्गा पालना है। मोर, मोर नहीं है। मोर तो राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम। पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम होता है विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक नाम होता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। साइंस का क्वेश्चन है, साइंस आती है, इम्पॉर्टेंट है। साइंस आपको पढ़ाई जाएगी धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा। आरोही क्रम। आरोही और अवरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम और अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, मतलब पहले सबसे छोटा होना चाहिए। कहीं है सेकंड है, देखो, हाँ सेकंड है, सेकंड के बाद दिन, दिन के बाद वर्ष, वर्ष के बाद महीना। अरे वर्ष तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। सेकंड के बाद घंटा, घंटा के बाद वर्ष, वर्ष के बाद, ये भी गलत हो गया। सेकंड के बाद मिनट, मिनट के बाद घंटा, घंटा के बाद दिन, दिन से महीना बना, महीना से वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका। सेकंड के बाद मिनट, मिनट के बाद घंटा, घंटा के बाद दिन, दिन के बाद महीना। ये जो है मतलब बढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखना है इसमें। तो ऐसे आप देख सकते हो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। हैजा इसके कारण होता है। अरे बहुत गजब, जीवाणु के द्वारा होता है हैजा। देख सकते हो ऑप्शन नंबर, अभी मैंने आपको बताया था प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया, मलेरिया बीमारी, मलेरिया, मलेरिया सुना होगा, मलेरिया। वायरस, अभी पता है कोरोना वायरस आया है, कोरोना कोविड-19 वायरस है। और बैक्टीरिया के कारण अभी आपको पता है कवक है ना। बैक्टीरिया के कारण एक अभी नई बीमारी आ रही है, आपको पता होगा, सिगलोसिस। सिगलोसिस कहाँ पे? केरल में स्टार्ट हुई है। केरल में बहुत पहली बार ये इसके केसेस पाए गए हैं। थायरिया जैसी मतलब उल्टी और दस्त जैसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं इस बीमारी में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। अभिक्रिया में क्या होता है? विकसित होती है। क्या होती है? अभिक्रिया में ऊष्मा जो होती है वो विकसित होती है। जो ऊष्मा है वो विकसित होती है। आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है बस आज यहीं तक। और इसका जो लास्ट पार्ट है यानी ये पेपर आज शाम तक समाप्त हो जाएगा। शाम को आपको 5 या 3 से 6 बजे के बीच में सेकंड पार्ट भी आ जाएगा इसका, यानी फोर्थ पार्ट आएगा, चौथा भाग, जिसमें से लगभग आज 100 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। इसी तरह से लगातार बने रहिए। समर्पण ऑनलाइन क्लासेस आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करता रहेगा। धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।